गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चैनल का नाम फ्रेटर्निटी क्लासेस है। तो कल हम लोग फिजिक्स क्लास 9th का फिजिक्स पढ़े थे, जिसमें हम लोग का पहला लेक्चर था, बेसिक्स पढ़े थे हम लोग। तो सर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग का एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बात यह है कि कल जब रात में मैं वीडियो अपलोड किया तो आप लोगों का कमेंट्स देखा तो बड़ा अच्छा लगा, दिल गदगद कर रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और कुछ बच्चे का ये रिक्वेस्ट था कि सर ये पार्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ा दे, तो मैं आपसे 100% दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपके दिल में उतार दूंगा, ये आपसे प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। तो जो पिछले क्लास में पहले हम लोग पढ़े उसको हम 1 से 2 मिनट में चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू फर्दर, ओके। तो पिछले क्लास में सबसे पहला बात हम लोग क्या पढ़े कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम लोग क्या समझे कि एक ऐसा फिक्स पॉइंट जिसके अराउंड हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ए फिक्स पॉइंट थ्रू विच ए मोशन इज ऑब्जर्व्ड इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। जिसके थ्रू बैठ, जिस रेफरेंस पॉइंट का मतलब हुआ जिस जगह पे बैठ के हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम पढ़े पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में दो बात होता है, एक होता है इनिशियल पोजीशन, दूसरा होता है फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, ऐसा पोजीशन जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन का मतलब क्या होता है, ऐसा पोजीशन जहां पे जाके मोशन आपका खत्म हुआ है, दैट इज नोन एज फाइनल पोजीशन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम लोग पढ़े बेसिक बात की व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। तो रेस्ट के बारे में हम लोग ये बात पढ़े क्या कि अगर किसी भी बॉडी का पोजीशन में चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल से दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। और अगर किसी भी बॉडी का पोजीशन में चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, आई एम सॉरी, अगर किसी भी बॉडी का पोजीशन में चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको मोशन बोल देते हैं, और अगर चेंज नहीं आ रहा है तो हम उसको रेस्ट बोल देते हैं, क्लियर है। और उसके बाद जब लास्ट में हम एक छोटा सा बात पढ़े तो उसमें कंक्लूड किए थे कि रेस्ट और मोशन नाम का एब्सोल्यूट क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है सर। एक एग्जांपल लिए थे, हम आपको बोले थे कि मेरे रूम में टेबल है, टेबल के ऊपर में किताब रखा हुआ है, तो जब हम टेबल पे किताब को देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट है। क्यों? काहे कि उसका पोजीशन अभी 1 घंटा से रखा हुआ है सर, उसका पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं रेस्ट है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए मेरा सौभाग्य हुआ और हमको चांद पे जाने का मौका मिला और हम मून पर जब गए तो हम देखेंगे कि अर्थ भी रोटेट कर रहा है, अर्थ के साथ साथ अर्थ के अंदर का रूम भी रोटेट कर रहा है, और रूम पे रखा हुआ टेबल भी, और टेबल के ऊपर रखा हुआ किताब भी मून के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। तो हम बोलेंगे मून पर से कि सर पूरा का पूरा अर्थ आपका मोशन में है, इसका मतलब ये हो गया कि सर मून के रिस्पेक्ट में आपका बुक भी मोशन में है। तो जो चीज मेरे मुताबिक अर्थ पे जब हम थे तब वो रेस्ट में था, और जब हम मून पे चले गए तो वो चीज मोशन में आ गया, तो सारा कॉन्फ्रेंस बदल गया। तो इसलिए हम बोले थे कि जो मेरे मुताबिक होता है वो 100% कंफर्म नहीं कि वो चीज होगा ही होगा, किसी और के मुताबिक कुछ और हो सकता है। जो मेरे मुताबिक रेस्ट है किसी और के रिस्पेक्ट में हो सकता है वो मोशन में होगा, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का लेक्चर, ठीक है। तो हम लोग का लेक्चर का आज का पहला टॉपिक रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। तो आप हेडिंग डालिएगा, और जैसे कि हम आपको बोले कि आप प्लीज अपना एक प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाते रहिए। आपको सर 9th में है उससे कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको 11th के रिस्पेक्ट में भी फायदा देगा, अगर नहीं देगा तो आप बोलिएगा हमसे सर। तो पहला टॉपिक है मेरा फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। तो हम लोग को सिलेबस के रिस्पेक्ट में 2 तरह का क्वांटिटीज को पढ़ना है। सबसे पहला आना है हम लोग का कौन सा, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा आता है हम लोग का वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक। तो स्केलर क्वांटिटी में सबसे पहला बात है, मैं देखिए बेसिक चीज आपको लिखा रहा हूं यहां पर। स्केलर क्वांटिटी में सबसे पहला बात है कि सर ऐसा क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, ठीक। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब अभी बताता हूं। और वेक्टर मतलब क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ओनली क्वांटिटी having both magnitude as well as
डायरेक्शन। ठीक, अब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं चीजों का। जैसे मान लीजिए हम आपको बोलेंगे हम 20 किलोमीटर चले, हम क्या बोल रहे हैं, हम 20 किलोमीटर चले। तो 20 किलोमीटर चलना इस स्केलर क्वांटिटी किधर की तरफ चले, क्या हम बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। तो जब हम सिर्फ इतना बात बोलेंगे कि हम 20 किलोमीटर चले, 40 किलोमीटर चले, 50 मीटर चले, तो इसका मतलब वो हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि हम 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चले या 40 किलोमीटर साउथ की तरफ चले, तो अगर डायरेक्शन आ जाएगा तो हम बोल देंगे क्या कि वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है ये बात। कहने का मतलब सर आप समझिए सिंपल बात को, अगर हम बोलेंगे 20 किलोमीटर हम चले, पता नहीं सर किधर चले, बस 20 किलोमीटर चले, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हम बोल दिए कि सर अगर 20 किलोमीटर आगे की तरफ चले, आगे की तरफ इस व्हाट डायरेक्शन फिक्स कर दिए ना, आगे की तरफ चल रहे, तो 20 किलोमीटर आगे की तरफ चले तो दैट इज मैग्नीट्यूड तो आ गया आपका 20 किलोमीटर और डायरेक्शन क्या आ गया आगे। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएगा तो वो क्वांटिटी को हम लोग क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल हम आपको बोलेंगे 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर सर एक लेंथ ना होगा, मैग्नीट्यूड ना होगा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम इसका एग्जांपल देना चाहेंगे तो आप समझ गए सर, मैग्नीट्यूड तो रहना ही रहना है सर, डायरेक्शन भी रहेगा सर। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। आपको नॉर्थ नहीं पसंद है सर, आप ईस्ट ले लीजिए, आप वेस्ट ले लीजिए, आप साउथ ले लीजिए। बात समझ में आ रहा है कि सर हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे, वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स लिखा देंगे एक्स्ट्रा जो आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। बात क्लियर है आपको। हम आपको बता दिए क्या कि स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैथमेटिकल तरीका से आपको चीज को बताए कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लीजिए सर, 20 किलोमीटर किधर गए पता नहीं सर, बस 20 किलोमीटर चले, अगर ये लाइन बोलेंगे तो हम स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। और अगर हम बोल देंगे कि 20 किलोमीटर चले नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ या साउथ ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, तो डायरेक्शन अगर इंक्लूड कर देंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब कुछ बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटी सर आपको वेक्टर में आता है और ये क्वांटिटी सर आपको स्केलर में आता है। जैसे सबसे पहले आप देखिए एग्जांपल्स में हम यहां लिए हैं स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल्स में डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, मास, टाइम, लेंथ, डेंसिटी, वॉल्यूम। सर ये सब क्वांटिटी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा बिकॉज कि सर ये सब क्वांटिटी से ऑलमोस्ट आपका मुलाकात हो चुका होगा। और कुछ कुछ क्वांटिटी जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है और मोमेंटम है, ये आपको आगे के लेक्चर में मुलाकात हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको क्लास 10th के इंड तक में जब आप पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स में ये दोनों क्वांटिटी मुलाकात हो जाएगा। तो हम सारा 10th तक जितना क्वांटिटी आपका कवर हो जाएगा बेसिकली वो सारा हम आपको लिखा दिए। तो आपको बेसिक क्वांटिटी जो आपको स्केलर का है वो आपको लिख लेना है और जो वेक्टर का है वो आपको लिख लेना है। प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग क्या क्या खत्म कर लिए सर, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में दो तरह का क्वांटिटी पढ़े, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, और कुछ एग्जांपल्स हम आपको देखे लिखाए। ठीक, अब हम लोग एक एक करके उस वेरिएबल्स उस एग्जांपल को पकड़ेंगे और कंपैरेटिव स्टडी करेंगे सर। इसको और इसको भी समझेंगे और समझेंगे कि इस दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए तो मेरा पहला चीज रहेगा इस क्वांटिटीज के बेसिस पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, मैं जैसे कि आपको बोल रहा हूं कि हम लोग कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे, चीज को समझेंगे। अब अगर हम आपसे छोटा सा बात पूछे सर, बस छोटा सा बात की जो आपको अभी हम पढ़ाए बस उस बेसिस पे पूछना चाहते हैं कि आप मेरे को बताइए ये किस तरह का क्वांटिटी है। तो आपको पता है कि सर ये स्केलर क्वांटिटी। अगर नहीं भी पता है तो आप अभी देखिए जो आप नोट डाउन किए उसमें आपका लिखा होगा सबसे स्टार्टिंग में, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर हम आपको अभी तक नहीं पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर भी हम अगर आपसे छोटा सा बात पूछेंगे
कि इस दोनों में बेसिक फर्क क्या होगा सर, बेसिक फर्क, बेसिक लेवल पे फर्क क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसके पास कुछ एक अलग चीज होगा, डायरेक्शन होगा, ये मंजिल पे जल्दी पहुंच पाएगा सर, इसके पास एक अपना डायरेक्शन रहेगा। तो ये डायरेक्शन इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो हम एक एक करके एक एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस। पहले हम लोग थ्योरी को अच्छे तरीका से कॉन्सेप्चुअल वे में कवर करेंगे ना, आफ्टर डेट हम लोग अच्छे से अच्छे लेवल तक का सवाल करेंगे, जिससे कि आपको चीज पूरा अच्छा से क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास 9th के लेवल में NTSC देते हैं और कुछ भी बड़ा बड़ा एग्जाम देते हैं, ओलंपियाड्स देते हैं, तो आप उसके लिए रेफरेंस में आप दिमाग में रखिएगा ये बात कि मैं उसको भी रेफरेंस में लेकर ये सारा चीज कवर कर रहा हूं। आप देखेंगे लेवल ऑफ क्वेश्चन, जब आप प्रोसीड करेंगे तो आप देखेंगे अच्छे से अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा, ठीक। तो सबसे पहली बात है डिस्टेंस। इसका मतलब, इसका बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द होल जर्नी, ड्यूरिंग दी होल जर्नी। क्या बोले हम, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दी होल जर्नी। मान लीजिए 5 घंटा का जर्नी था, तो 5 घंटा में आपने कितना रास्ता तय किया है, दैट इज आपका डिस्टेंस। 5 घंटा में आपने कितना रास्ता तय किया है, दैट इज डिस्टेंस। किधर की तरफ तय किया है, मायने नहीं रखता है सर डिस्टेंस के लिए। क्यों नहीं मायने रखता है, क्योंकि अभी आपको हम बताएं कि डिस्टेंस से क्या होता है सर, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो दैट डजंट मैटर कि उसके पास डायरेक्शन है या नहीं है। क्लियर हो गया ये बात, कि ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी का पहला कैटेगरी को पढ़ रहे हैं हम लोग। डिस्टेंस क्या बोले, इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द होल जर्नी। और कुछ बात आपको पता ही है क्या, कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक। और तीसरा बात, इट्स SI यूनिट इज मीटर, ठीक। छोटा यूनिट मीटर हो गया, बड़ा यूनिट हो जाएगा किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है, इट्स SI यूनिट इज मीटर। और एक बात आप याद करिएगा, रखिएगा भी दिमाग में, इट कांट बी निगेटिव। सर ये निगेटिव नहीं हो सकता है। इस लाइन को अभी कुछ देर के लिए बस आप पेशेंस रखिएगा, इस लाइन को अभी कुछ देर के लिए आप रहने दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि इस लाइन का मतलब क्या होता है, ठीक। तो ये बेसिक बात आपको डिस्टेंस में जानना है, इस चीज को आप प्लीज नोट डाउन करिए। ओके, प्ले आप नोट डाउन कीजिए इस चीजों को। तो हम लोग क्या पढ़े, डिस्टेंस के बारे में बेसिक बात पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चूंकि हम पहले लिख देते हैं थ्योरी को, इसलिए कि थोड़ा सा वीडियो छोटा हो पाए, आपको भी इंटरेक्टिव सेशन में मजा आ पाए, वरना आप इतना लिखेंगे तो वीडियो ज्यादा लेंथ का हो जाएगा सर, ठीक। कम समय में आप चीज को समझे, अच्छे तरह से समझे, ये मेरा इंटेंशन है बस, और कुछ नहीं सर। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, सर ये एक शॉर्टेस्ट पाथ है, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द जर्नी इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। ये चीज डिस्टेंस में सर नहीं था। क्या, शॉर्टेस्ट पाथ तो आपको खैर मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक। और डायरेक्शन क्या आ गया, पार्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे हम बोल दिए कि हम 50 किलोमीटर चले हैं नॉर्थ की तरफ, तो फिक्स हो गया कि सर हम नॉर्थ की तरफ ही जा रहे हैं। अब आगे मन होगा तो राइट ले लेंगे, तो फिर उसके बाद हमारा डायरेक्शन बदल जाएगा, और अगर हम लेफ्ट ले लेंगे तो उसके बाद फिर हमारा डायरेक्शन बदल जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि सर अगर मेरा शॉर्टेस्ट पाथ हमको कवर करना है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, देन हमको डिस्प्लेसमेंट का मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि लिए डिस्टेंस से मेरा डायरेक्शन नहीं आता है सर, डायरेक्शन तो मेरा डिस्प्लेसमेंट से ही आता है, ठीक। और उसके बाद क्या, कि आपको पता ही है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट मीटर है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है सर, निगेटिव भी हो सकता है सर, और जीरो भी हो सकता है। ये बात समझ में आया।
अभी आपको हम इस लाइन पे फोकस नहीं करें, जैसे कि यही सेम लाइन हम आपको डिस्टेंस में लिखवाए थे। डिस्टेंस में ये बात हम आपको इसलिए लिखवाए थे कि हम आपको बोले थे कि ये चीज पे हम बाद में फोकस करेंगे। सिमिलरली यही बात है कि निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। इस बात को अब हम समझाने वाले हैं कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। एक बात तो पहला बात क्लियर है सर कि पॉजिटिव तक तो समझ में आ रहा है बात सर, ठीक। 50 मीटर चले तो दिख ही रहा है कि सर 50 मीटर पॉजिटिव है, ठीक। अब मेन रहा कि सर निगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, और निगेटिव अगर बता देंगे तो फिर जीरो का मतलब क्या हुआ, ये समझना जरूरी है। समझिएगा, ये मान लिया हम इधर का, आपको हमको मानना पड़ेगा कि हम इधर का डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अगर हम इधर की तरफ चलेंगे तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि इधर का डायरेक्शन मेरा क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हम इधर की तरफ चल रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। फिर अगर इधर की तरफ चले और मेरा मन कुछ हुआ, फिर हमको वापस इधर की तरफ आना पड़ा, तो वापस जब हम आ रहे हैं तो जिसको हम पॉजिटिव माने थे उसके उल्टा में आ रहे हैं सर। समझ में आ रहा है बात, जिधर हम चल रहे थे उधर पॉजिटिव माने थे, तो अब जब हम इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो अब हम क्या है, इसके उल्टा में आ रहे हैं। तो इसके उल्टा में आ रहे हैं तो ये हो जाएगा सर निगेटिव डायरेक्शन में हम चल रहे हैं मेरे रिस्पेक्ट में। जब हम इधर पॉजिटिव माने थे, अब हम इधर की तरफ आ रहे हैं तो हम निगेटिव डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। थोड़ा बहुत समझ में आएगा, हम नहीं बोल रहे हैं पूरा सर, रहने दीजिए, पूरा को वो मेरा काम है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इधर की तरफ चल रहे हैं तो पॉजिटिव अगर हम मान के चल रहे हैं, तो इधर की तरफ चल रहे हैं तो वो चीज निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए यहां पर समझिएगा बात को, यहां से हम चले थे, यहां से हम ऐसे करके गए, फिर जाके हम वापस से चल के यहां पर आ गए। तो जब यहां से चले थे और यहीं पर आ गए, तब मेरा क्या हो जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। सर यहां से चलना, पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि जहां से मेरा मोशन स्टार्ट होता है उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, और जहां पे आके खत्म हो जाता है मोशन उसको हम लोग फाइनल पॉइंट बोलते हैं। तो जब अपना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, तो हम बोल देंगे मेरा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, जीरो हो गया है सर, जीरो। क्लियर है ये बात। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको इस बात को समझाते हैं। सॉरी आई एम रियली सॉरी, आप प्लीज इसको पहले नोट कर लीजिए, जस्ट ए सेकेंड, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लीजिए प्लीज, आप पहले आप नोट कर लीजिए प्लीज। तो हम लोग क्या पढ़े सर, हम लोग पढ़े डिस्टेंस और फिर हम लोग पढ़े डिस्प्लेसमेंट। अब हमको समझ में आ रहा है सर आपका दिल कहाँ अटका हुआ है, मेरे को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। हम कहीं और दिल अटकने की बात नहीं कर रहे, हम क्लास में थ्योरी की बात कर रहे हैं कि आपका दिल कहाँ पे अटका हुआ है सर। हमको ये बात हो सकता है कुछ बच्चा को डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा कि सर निगेटिव और जीरो वाला कॉन्सेप्ट क्या बताए सर, वो थोड़ा पचा नहीं हमको, ठीक। आप समझिएगा बात को, ए और बी, ठीक। हम मान लिए इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन, सर एक डायरेक्शन तो अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। चूंकि डायरेक्शन क्यों कंसीडर करना पड़ेगा सर, डिस्प्लेसमेंट की रिलेवेंसी को समझ रहे हैं, इस वजह से हमको डायरेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक। तो अब क्या हुआ, यहां से हम चले, यहां पर हम पहुंचे, तो जहां से चले, कल के लेक्चर को कंटिन्यू कर लेते हैं इस बात में थोड़ा सा। जहां से हम चले डेट इज नोन एज इनिशियल पोजीशन, डेट इज नोन एज इनिशियल पोजीशन, ठीक। और जहां पर पहुंच गए डेट इज नोन एज फाइनल पोजीशन। अब प्लीज नोट मत कीजिएगा सर, हम आपको वक्त देंगे, आराम से, आपके पास भी वक्त है, आप आराम से समझिए पहले चीज को। सर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपको एक बार मजा आ गया ना इस टॉपिक में या किसी भी चीज में सर, पढ़ाई का यही खास बात है सर, अगर आपको मजा आ गया ना सर, फिर आप समाज की चिंता नहीं करेंगे, कोई चीज की चिंता नहीं करेंगे सर। और आप देखिएगा एक वक्त आएगा हर चीज आपका सपोर्ट करेगा सर। बस आप मजा लीजिए, अपनी चीज को समझिए सर, डूबिए इसमें, डूबने की चीज है सर, डूब जाइए एकदम पूरा रूप से, आप डूब जाइए, आप एकदम मत सोचिएगा। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात, ठीक। अब रहा बात यहां कि जब हम यहां से यहां पर पहुंचे, तो हम जहां से चले डेट इज नोन एज इनिशियल पोजीशन, कहां पर पहुंचे डेट इज नोन एज फाइनल पोजीशन, ठीक। तो जब हम मान लेते हैं ये दूरी है मेरा डी, ये दूरी है मेरा
डी। तो जब हम इधर की तरफ चले तो हम कितना दूरी तय किए, प्लस डी। क्लियर आ रहा है मेरा बात? जब हम इधर की तरफ चले तो कितना दूरी तय किए, प्लस डी। अब हो सकता है यहां से चले होंगे, चाय पीने गए होंगे, चाय पी लिए, अब चाय पी के वापस से हमको घर आना है, तो वापस से जब हम तय कर रहे हैं तो कितना दूरी तय किए, माइनस डी। क्यों माइनस डी? कहे कि सर अगर आप इधर का डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका मतलब है कि सर आपका इधर का डायरेक्शन इसके उल्टा है। तो उल्टा कौन बताएगा? हम। उल्टा तो सर ये साइन ही ना बताएगा। तो पॉजिटिव का उल्टा क्या, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया। क्लियर है? अगर हम आपसे पूछेंगे ओवरऑल की बात, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, तो आपका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो सर आपसे आप किए क्या है, आप घर पे थे, घर से निकले, कोई और डेस्टिनेशन पे पहुंचे, उस डेस्टिनेशन पे आप चाय पिए और चाय पीने के बाद आप वापस से इस डेस्टिनेशन पर आ गए। तो पहले आप कितना चले, प्लस डी। प्लस क्यों लिख रहे हैं सर? प्लस क्यों लिख रहे हैं आप? सर प्लस इसलिए लिख रहे हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना अति आवश्यक है। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट में जो है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो प्लस डी चले, फिर दूसरा काम क्या किए, माइनस डी आ गए। तो प्लस डी और माइनस डी क्या हो गया, जीरो। तो आप एक बात देख लिए कि सर यहां पर जब यहां से यहां चले तो डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव आ गया, जब यहां से यहां चले तो मेरा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ गया, और जब ओवरऑल की बात किए तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या आ गया, जीरो। अब आप अपने डिस्प्लेसमेंट का लास्ट पॉइंट को अच्छे से देखिए कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक। अब एक बात ध्यान में रखिएगा आप, क्या कि सर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब होता है कि आप देखिए ना, आपको जहां से चले थे आप वहीं पर पहुंच गए। इसका मतलब ये होता है सर डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब होता है कि आपका इनिशियल पोजीशन ही फाइनल पोजीशन बन जाता है। ठीक। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इस बात को नोट डाल के, इफ डिस्प्लेसमेंट is zero, then it means that initial and final position is same। ठीक। आपके स्कूल के एग्जाम सब में छोटा बहुत बात पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से चले, यहां पहुंचे, फिर वापस यहां पर पहुंच गए। तो जब यहां से यहां चले तो पॉजिटिव डी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां चले तो उल्टा चल रहे हैं तो माइनस डी, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो प्लस डी, माइनस डी क्या हो जाता है, जीरो। तो अगर आप जहां से चले वहीं पर पहुंच जाएंगे, बार बार आपको बोल रहे की बात को, जहां से चले वहीं पर पहुंच जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। इसका मतलब क्या होता है कि आपका इनिशियल पोजीशन ही आपका फाइनल पोजीशन बन जाता है। क्लियर हो गया ये बात? आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके। हम लोग डिस्टेंस पर लिए, डिस्प्लेसमेंट पर लिए। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी था, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक। चीज को हम समझे हैं। अगर मान लीजिए, मैं बार बार एक बात को बोलता हूं, चूंकि मैं आपके डायरेक्ट इंटरफेरेंस में नहीं हूं, अगर आपको परेशानी आया कि सर ये पार्टिकुलर चीज नहीं समझ में आया, तो आप, मेरा समय सर आपके लिए है बस, और कुछ नहीं है सर। मैं अपना जीवन का पूरा समय दे दिया हूं जहां देना था मेरे को, मेरा पूरा समय आपके लिए। आप मेरे को बताएंगे सर ये पार्टिकुलर चीज कमेंट के थ्रू कि सर ये बात को एक बार थोड़ा सा और बता दीजिएगा, तो मैं जरूर बताऊंगा, 100% बताऊंगा। अगर नहीं बताऊंगा तो फिर आप बोलिएगा मेरे को। ठीक। लेकिन आपका रिस्पॉन्स रहा कि आप मेरे को वो बात बोलोगे कि सर ये चीज समझ में नहीं, समझना है सर, आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर आपको लगता है मैं अच्छा नहीं पढ़ता तो आप कहीं और जाके पढ़े, बस आपको अपने लेवल से कंप्रोमाइज नहीं करना है। यू शुड हैव, और आपका मेरिट बनता है कि आपको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक। चलिए अब हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हल्का छोटा सा टॉपिक है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 10 पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक 9 10 में उतना इंपॉर्टेंट है, बट क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू से या ओलंपियाड या एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या संबंध होता है, सिमिलरिटी क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये सब बात की बात है। रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, उस बात से आप समझिएगा क्या कि सर इसके बीच में जो रिलेशन होता है सर, जो डिस्टेंस होता है ना सर, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब हो सकता है कि कुछ बच्चा इस बात को समझ नहीं पाया होगा, ये सर सिंबल ग्रेटर देन का है, ये सिंबल इक्वल टू का है। तो इस बात को हम वर्डिंग फॉर्म में भी लिख देते हैं कि चीज आपको क्लियर रहे, क्या कि डिस्टेंस इज ऑलवेज हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इस बात का आप समझिएगा। अगर आपसे कभी भी कोई पूछेगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग चीज नहीं है सर, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस ही है, बस फर्क क्या है, उस डिस्टेंस ऐसा डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस के पास डायरेक्शन है सर। समझ में आ रहा है मेरा बात कि डिस्प्लेसमेंट कुछ नया चीज नहीं है सर, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस ही है, पाथ लेंथ ही है, शॉर्टेस्ट है लेकिन पाथ लेंथ ही है, डिस्टेंस ही है, लेकिन उसके साथ क्या है, उसके पास एक डायरेक्शन है। क्लियर हो गया ये बात। अभी आप पहले इस बात को नोट करें कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। उसके बाद में आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये सारा बात समझा दूंगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। क्लियर। आप पहले नोट डाउन करें प्लीज। आपको जैसा बोला कि इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करना चाहता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वही बात मैं जो आपको पुराना पढ़ाया हूं उसको आपको बार बार जहां जहां मिलेगा मैं आपको रिवाइज कराते चलूंगा, ये मेरा आदत भी है। ठीक। मान लेते हैं ए से बी का दूरी है आपको 15 मीटर और यहां से यहां 3 रास्ता है, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये रास्ता है आपको 20 मीटर। ठीक। और ये रास्ता है आपको, थोड़ा मुश्किलात है सर इस रास्ता में, ये रास्ता है आपको 30 मीटर। ठीक। तो आपको मैं ऐसे करता हूं, इसका नाम दे देता हूं, ये रास्ता का नाम दे दिया पाथ 1, रेड दिख रहा होगा आपको, हो सकता है मार्कर। ये है पाथ 2 और ये है आपका पाथ 3। ठीक। तो सवाल ये है कि सर आपका 3 रास्ता है, आपको ए से बी पर आना है। पहला रास्ता है पाथ 1 जो कि 20 मीटर का है, दूसरा रास्ता है पाथ 2 जो कि 15 मीटर का है, और तीसरा रास्ता है पाथ 3 जो कि 30 मीटर का है। क्लियर है। अब आपको हम अगर पूछेंगे बताओ कि इसमें डिस्टेंस कौन सा है, इस तीनों रास्ता में डिस्टेंस कौन सा है, तो डिस्टेंस क्या होता है सर, ए से बी जाने का रास्ता, तो ए से बी जाने का एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तो तीनों का तीनों रास्ता डिस्टेंस में आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, पाथ 1 कोमा पाथ 2 कोमा पाथ 3, ये तीनों का तीनों रास्ता अपना डिस्टेंस में आ जाएगा। डिस्टेंस का सिंपल मतलब होता है कि टोटल पाथ हम कितना कवर कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन पे पहुंचने के लिए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस। तो पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3 तीनों रास्ता है, जो मनोगा रास्ता हम लेंगे और वहां बी पर पहुंच जाएंगे। ठीक। लेकिन आपको हम पिछले लेक्चर का एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप ए से बी की तरफ चले हैं सर, तो आपका इनिशियल पोजीशन क्या है, आपका इनिशियल पोजीशन क्या है, आपका इनिशियल पोजीशन सर ए है। क्यों ए है, काहे कि हम चले ए से थे। आप देखिएगा पिछले लेक्चर में ये बात आपको हम बताए हुए कि जब आप जहां से चलेंगे डेट इज नोन एज इनिशियल पोजीशन, तो आपका इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, और जहां आप पहुंचे हैं डेट इज नोन एज फाइनल पोजीशन, तो आपका फाइनल पोजीशन क्या है, बी। क्लियर हो गया ये बात। अब देखिए सवाल इसमें अच्छा क्या बनता है, सवाल बनता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है।
तो डिस्प्लेसमेंट का आप अपने कॉपी में एक बार डेफिनेशन देखिएगा, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता। आप बताइए 20 मीटर का रास्ता है, 15 मीटर का रास्ता है, 30 मीटर का रास्ता है, तो सर किसी भी बच्चा से आप पूछ दीजिएगा 20, 15 और 30 में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 15। तो 15 मीटर वाला जो रास्ता होगा सर, डेट विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट, डेट विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं? पाथ 2। ये बात क्लियर हो गया, समझ में आया बात कि शॉर्टेज जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेज जो दूरी होता है दोनों चीज के, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस तीनों रास्ता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? सिर्फ एक रास्ता, और वो क्या है? पाथ 2। क्यों? काहे कि शॉर्टेज डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट इन ए स्पेसिफाइड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर हो गया ये बात? अब आप समझिएगा बात, अगर हम पाथ 1 और पाथ 2 में कंपेयर करते हैं तो कौन बड़ा? पाथ 1 बड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। पहला बात वेरीफाई हुआ। नेक्स्ट, पार्ट 2 और पार्ट 2 को जब कंपेयर करते, समझिएगा सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं। अगर हम पाथ 1 और पाथ 2 को कंपेयर करते हैं तो कौन रास्ता बड़ा है? पाथ 1 है आपको 20 मीटर का, पाथ 2 है आपको 15 मीटर का, तो कौन सबसे बड़ा? पाथ 1 बड़ा। तो पाथ 1 बड़ा क्या? पाथ 1 क्या है सर? आपका डिस्टेंस है। इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। क्लियर है बात? यहां ध्यान दीजिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। नो, पाथ 2 और पाथ 2 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो पाथ 2 क्या है? दोनों बराबर ही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है। तीसरा बात, पाथ 3 और पाथ 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो पाथ 3 क्या है? बड़ा है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट से अगर पाथ 3 बड़ा है, इसका मतलब डिस्टेंस बड़ा हो सकता है। तो जब आप इस तीनों को इस पार्टिकुलर चीज से, कहने का मतलब ये तीनों आपका डिस्टेंस है और पाथ 2 आपका डिस्प्लेसमेंट है, जब इस तीनों को आप इससे कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे चाहे डिस्टेंस हमारा ग्रेटर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से, चाहे डिस्टेंस हमारा बराबर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से, कभी भी डिस्टेंस हमारा छोटा नहीं आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर हो गया ये बात? तो ये रिलेशन के रिस्पेक्ट में आप बात को समझे होंगे। अगर आप नहीं समझेंगे आप प्लीज कमेंट कराइएगा। मैं तो अपने तरफ से लगा कि मैं अपना पूरा 100% देके आपको समझाया हूं। अगर बाय चांस हो सकता है कि मन है हमारा भटकते रहता है, हर पल एक कुछ ख्याल जलते रहता है मन के अंदर में, आपका ध्यान भटक गया हो, कोई बात नहीं, आप चीज को फिर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, या आप रिपीटेड मोड में वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि आपको चीज क्लियर हो जाए कि डिस्टेंस जो मेरा है, चाहे जब कंपेयर कर रहे हैं इसको 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 और इसको इसको, चाहे तो हम क्या पता चल रहा है कि डिस्टेंस जो मेरा है चाहे डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट में के बराबर होगा। तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से जो बात था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मैं अपने तरफ से पूरा रूप से कंप्लीट कर दिया हूं। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो वीडियो आपको मिलेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से लेकर न्यूमेरिकल जितना भी सवाल आते हैं, जो भी अच्छा एग्जाम में आए होंगे सवाल, या जो भी इंपॉर्टेंस बुक है जो हमारे कोर्स सिलेबस में चलते हैं, चाहे एनसीईआरटी हो गया, एससी वर्मा हो गया, या जो भी अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस के बुक है, मैं उसको कंपाइल करके अच्छा लेवल का आपको सवाल करूंगा और उसको आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। और दूसरी बात रही कि अगर आपको अच्छा लग रहा है इस वीडियो को तो प्लीज आप अपना प्यार दें, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं आपको बोला कि कल रात को जब मैं पहला वीडियो डाला तो पता नहीं बड़ा दिल गदगद फील हुआ, और मतलब कहां से आ रहा, आप तो जानते हैं कि खुशी एक इनर सेंस है, अंदर से निकलता है, बड़ा मतलब सर शब्द नहीं है मेरे पास सर बयां कर सकता हूं। वो छोटा सा खुशी था लेकिन मेरे को लगता है वो मेरे लिए अमूल्य है सर, बहुत अमूल्य है। तो अगर आपका वो प्यार भी मिलेगा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्यार व्यार तो अलग जगह है, आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको हमको अच्छे तरह से बताएंगे, या अगर किसी पार्टिकुलर चीज को फिर से रिपीट करके अगर हमको बताना है तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमको बताएं, ठीक है। आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और एक बात सर, किसी भी हाल में खुश रहिए बस। थैंक यू।